इसका हम प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 12 जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो बोलता है कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए भी है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए एक रेखाखंड हम लेंगे तो इसके लिए हम लिखते हैं कि हल। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक रेखाखंड ए भी है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये रेखा है, इसका ये वाला पॉइंट ए है और इसका ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, और इसका लंबाई क्या है 28x इसका लंबाई है। ठीक, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु C रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, कोई बिंदु C ले लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु C ले लिए जो क्या है रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब जो AC है वो रेखाखंड का एक भाग है और जो बराबर हो जाएगा रेखाखंड के BC के। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आप फिर से देखिए कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे आप लिखिए फिर से प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है कि एक रेखाखंड ए भी है। ठीक है, ये ए बी रेखा है पूरा और ये 2 भागों से मिलकर बना है, तो इसका एक भाग क्या है AC है। ठीक है, और दूसरा भाग क्या है BC है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो समीकरण 1 समझ लो, यहाँ से क्या है कि AC और BC का मान बराबर है, तो ये AC का AC और ये BC की जगह भी हम क्या लिख देंगे AC। और यहाँ पे आप बता सकते हो क्योंकि AC और BC क्या है बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए, अब मान को लिखिए, AB का मान कितना है 28x। ठीक है, और AC का मान, ये AC और AC दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2AC। ठीक है, फिर ये 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये AC बराबर 28x/2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब AC का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 14 में 28, तो क्या आ गया 14x आ गया। ठीक है, और AC और BC क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, जब AC का मान 14x आया है, ठीक है, तो BC का मान भी कितना आएगा 14x, क्योंकि AC और BC बराबर है। तो ये जो रेखाखंड है इसके दोनों भाग की लंबाई क्या मिल गई 14x और 14x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई, ठीक है, होगी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न, ये जो प्रश्नावली क्रमांक 1 थे उसके हमने ऑल क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ वो आपको समझ में आता है, और कोशिश कीजिए आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत मत पड़े और वे गरीब में आसानी से आगे बढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को अपने स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।